हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर डायनेमिक वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों आपके कट ऑफ राजस्थान कि आपका नीट 2024 का जो आपका स्टेट कट ऑफ है फॉर राजस्थान कितना मैक्सिमम जाने वाला है, ताकि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट की अश्योरिटी मिल सके। देखो बहुत सारे बच्चे अपनी क्या कहते हैं स्टेट रैंक पे ही ज्यादा निर्भर करते हैं, मतलब स्टेट के कॉलेजेस पे ही ज्यादा निर्भर करते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वो अपने ही स्टेट में रहना प्रेफर करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर कट ऑफ। ठीक है, आपका जो राजस्थान का जो स्टेट कट ऑफ है फॉर नीट 2024 कितना तक होने वाला है। अब इस वीडियो में बच्चों हम कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, वील बी कंपेयरिंग फ्यू डेटा। हम कंपेयर करेंगे इस डेटा को 2023 के डेटा के साथ, ताकि आपको एक फुल प्रूफ प्लानिंग मिल सके। अच्छा, इतना 2023 का लगभग इतना गया था, 2024 का भी आसपास इतना आसपास जाने वाला है। ठीक है, इतना ही आसपास रहेगा, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन एग्जैक्ट इसी के आसपास ही रहेगा स्कोर, ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों मैंने बाकी स्टेट की भी वीडियोस बना रखी, उत्तर प्रदेश भी, उत्तराखंड, राजस्थान, मतलब बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स की वीडियो है। अगर आपको अपने स्टेट का भी कट ऑफ देखना है तो फटाफट से चैनल पे जाइए, आपको अपने स्टेट का कट ऑफ मिल जाएगा। और अगर मुझसे बात करनी है, मुझसे मेरे साथ जुड़ना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो फटाफट से आप उस टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। अब एक मेन क्वेश्चन आता है, सर मैं नीट 2025 का हूं, है ना सर, मैं नीट 2026 में पेपर देने वाला। लेट्स सपोज आप 2025 में पेपर देने वाले हो, या तो फिर आप पेपर देने वाले 2026 में, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए भी है। दिस वीडियो इज फॉर यू ऑल्सो। व्हाई? आपको अपना लक्ष्य, यू हैव टू नो योर एम। जितने भी 24 और 25 के बच्चे हैं, अभी से अपना एम क्लियर कर लो यार। ठीक है, अपना एम क्लियर कर लो। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू गो, ठीक है, लेट्स सपोज आपका जो एम है, आपका एम है अपने ही स्टेट में किसी, मतलब अपने ही स्टेट में आपको क्या कहते हैं कॉलेज जाना है, या ज्यादातर बच्चों का एम रहता है एम्स निकालने का। लेट्स सपोज किसी कारणवश आप एम्स नहीं निकाल पाते हो, तो लेकिन एटलीस्ट आपको यह तो पता रहे कि आपका स्टेट में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। ठीक है, आपके स्टेट में आपको कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं, क्योंकि बस आपको क्या दिखाना है। लेट्स सपोज आप राजस्थान से हो, और अगर आपने 11वीं या 12वीं अगर राजस्थान से कर रखी है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, वहां का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, और उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट से आप लेजिटली तैयार हो जाओगे अपने काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अपने काउंसलिंग के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो अपना एम जानना बहुत जरूरी है। तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस नीट कट ऑफ एनालिसिस। आपका जो भी है वो हम उसके एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। अब अगर हम नीट 2023 राजस्थान का डेटा देखें, ठीक है, तो 14,244 रैंक के पास, या हम बोले तो 629 मार्क्स तक आपको जनरल है। लेट्स सपोज आप क्या हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 629 के करीब आ रहे हैं, या तो फिर मतलब मैक्सिमम आपके 629 तक पे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आपको इतने रैंक तक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। इससे ज्यादा होगा तो और ही अच्छी बात है। ठीक है, ये आपका मिनिमम स्कोर जाता है, और ये आपकी मिनिमम रैंक गई थी, जिसमें आपको क्या मिला था बच्चों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था 629 पे। 629 पे ये आपका मैंने मिनिमम बताया, इस पे गई थी। अगर आप फर्स्ट रैंकर हो और आप चाहते हो राजस्थान में पढ़ना, तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर रैंक आपकी 10,000 आ रही है, लेकिन तब भी आप राजस्थान में पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, आप कोई AIQ कोटा के साथ नहीं जाना चाहते, लेट्स सपोज आपका ऑल इंडिया कोटा होता है, अगर आप AIQ कोटा के साथ नहीं जाना चाह रहे हो, अगर आप स्टेट कोटा के साथ जाना चाह रहे हो, तो आप जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आपको इतना मिनिमम पाना ही पाना है। कितना, 629 मिनिमम पाना है। दैट्स अ गुड स्कोर आई विल से। 2023 का पेपर कैसा था बच्चों, बहुत ही इजी था। 2023 का पेपर बच्चों बहुत ही ज्यादा खासा इजी था। अब वहां पे 629 मार्क्स पाना वाज अ इजी स्कोर। ठीक है, उस टाइम पे 629 एक अच्छे, अगर बच्चा आउट ऑफ बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 पा रहा है, तो उसका आधे ज्यादा काम तो हो गया ना, उसका आधे ज्यादा काम हो गया। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़े अच्छे मार्क्स भी पालेगा, तो वो सर्वाइव कर जाता। उसको क्या मिल जाती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाती, अगर आप जनरल रैंक में थे। और वहीं अगर आप ओबीसी रैंक में, तो आपकी सीट कितनी जा रही है बच्चों, 628। आपका जो स्कोर जा रहा है, कितना जा रहा है बच्चों, 628। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर है ये, और आपकी रैंक होती 14,501 रैंक। 14,501 रैंक पे आपको क्या मिल जाता है बच्चों, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। ये आपका मैक्सिमम रैंक बता रहा हूं। ठीक है, और वहीं अगर आप EWS कोटा से बिलोंग करते हो, तो 515,252
15,252 के करीब अगर आपकी रैंक आ रही है थी पिछले साल 2023 में, आपका स्कोर कितना बनता, 626 के करीब बनता, तो आपको सीट मिल जाती। वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट कोटे के बारे में बात करें तो 88,569, दैट्स अ गुड स्कोर। 88,569 ये भी एक बहुत ही अच्छी रैंक है। 88,000 भी बहुत अच्छी रैंक है। तो आपका ये 88,000 रैंक के लिए आपको अराउंड 521 मार्क्स पाए होते आप, ठीक है। या तो फिर आपकी 88,000 के करीब रैंक होती, या तो फिर आपके 521 मार्क्स होते, तो आपको 2023 में क्या मिल जाता बच्चों, एक सीट मिल जाती, ठीक है। ये कंफर्म था। सेम गोज विद पीएच। पीएच में अगर आपसे 123 मार्क्स भी पाए होते, 123 मार्क्स मतलब कुछ अराउंड 100,000 लाख 10 लाख 11 लाख के करीब रैंक भी होती तो चल जाता। 11 लाख के करीब रैंक होती तो आपका पीएच में क्या हो जाता बच्चों, हो जाता। अब देखो मैं हमेशा ये कहता हूं भैया कोटा होना बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग इन दिस। आपको क्या मिल जाता है बच्चों, एक सीट की अश्योरिटी मिल जाती है। अब अगर हम नीट 2024 राजस्थान के डेटा के बारे में बात करें, देखो इस बार बहुत कुछ परिवर्तन आया है। क्यों? क्योंकि आपके ऑल इंडिया कोटा में कुछ नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, ठीक है। कुछ सीट्स का बढ़ोतरी हुई है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कुछ सीट्स की बढ़ोतरी हुई है और अगर आप चाहो तो राजस्थान में भी जाके अप्लाई कर सकते हो। बस आपको क्या करनी होगी, लेट्स सपोज आपको काउंसलिंग के दरमियान, ठीक है, आपको जब आपकी काउंसलिंग चलेगी, काउंसलिंग के दरमियान आपको स्टेट की फीस भरनी है, ठीक है। आप स्टेट की फीस भर के आप राजस्थान में क्या कर सकते हो बच्चों, आप राजस्थान की स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग में जा सकते हो। उसके लिए कुछ आपकी कुछ स्पेसिफिक सीट्स आपके नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, ठीक है। अब अगर हम राजस्थान के डेटा के बारे में बात करें, जनरल 16,000, अब यहां पे कितना था 14,000, यहां पे क्या है, रैंक बढ़ गई। बोले सर रैंक बढ़ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं आराम से क्वालिफाई कर जाऊंगा। नहीं भाई, इस बार रैंक बढ़ने का मतलब क्या है, स्कोर दुगुना बढ़ा है। 664, यहां पे कितना था 629, यहां पे ओ माय गॉड 664। देखो मैं टीचिंग करियर में बच्चों को बोलता था 650 प्लस ले आओ, आपका एम्स में हो जाएगा। मैं ये कहा करता था 650 प्लस, मैं अब तक 2023 तक मैं यही कहता था 650 प्लस ले आओ, आपका एम्स हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखो आपका मैक्सिमम स्कोर, मिनिमम स्कोर आपका जो जा रहा है वो 664 जा रहा है। कहां पहुंच गया हमारा देश, देख रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस बार आपको पता है सब गड़बड़ हो गया, ठीक है। नीट 2024 में बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन नीट 2025 में सब कुछ सही हो जाएगा, परेशान नहीं होने बिल्कुल भी, ठीक है। नीट 2025 में सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि इस बार का पेपर टफ आने वाला है और इस बार सलमान सर आपके लिए दीवार की तरह खड़े। इस बार नीट 2025 के लिए मैं आपको वन शॉट सीरीज लेके आ रहा हूं। इस बार सलमान सर आपको अश्योरिटी दिलाएंगे 360 आउट ऑफ 360 की, बस आपको जुड़ना है, ठीक है ना। 664 स्कोर क्या आप आराम से 700 प्लस पाओगे यार, ठीक है, आराम से 700 प्लस पाओगे। तो लेट्स कम बैक टू द स्कोर कार्ड्स। तो दैट्स अ वेरी, क्या कहते हैं ना, वेरी हाई स्कोर कार्ड। 664 इज अ वेरी हाई मार्क्स। एंड ओबीसी के लिए बच्चों अराउंड 665 जा रहा है। लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा चलो ओवरऑल भी कर देते हैं, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम 10 मार्क्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम देखें क्यों, क्योंकि आपके मैंने अभी आपको बताया ऑल इंडिया कोटा से कुछ सीट्स ऐड हुई है, ऑल इंडिया कोटा से कुछ सीट्स का एडिशन हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपके यूपी में कुछ नए नए कॉलेजेस ऐड हुए, उनकी सीट्स बढ़ी हैं, ठीक है। सीट्स में इस बार इजाफा हुआ है, कॉलेजेस में कुछ इजाफा हुआ है। तो अब ये जो स्कोर जाएगा, इसको हम थोड़ा सा इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं स्कोर को। ये जो अब स्कोर जाने वाला है, दिस स्कोर विल बी समवॉट अराउंड, अब अगर हम इसको स्कोर को देखें तो ये चला जाएगा 650 से लेके 650 में नहीं 640, ये स्कोर चला जाएगा 640 से लेके 655 तक का, ये स्कोर होने वाला है। सेम गोज ओवर हियर, अगर आपकी ओबीसी रैंक है तो फिर अराउंड ये 14,000 से शुरू हो जाएगा, 14,000 से शुरू हो जाएगा और ये आपका चला जाएगा सेम 642 655 चला जाएगा। और अगर हम ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में बात करते हैं 16.5 के 16,500 रैंक के करीब आपको स्कोर चाहिए 663, दैट्स अ ह्यूज स्कोर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके एग्जाम थोड़ा सा प्रिसाइज लेके आऊं तो 630 से लेके 645 तक का आपको स्कोर चाहिए, क्योंकि कुछ सीट्स बड़ी हैं, जो कि मैं तब से आपको बोल रहा हूं, कुछ सीट्स में इजाफा हुआ है, कुछ सीट्स में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आपका ये पूरा का पूरा चेंज होगा। शेड्यूल कास्ट एससी के बारे में बात करूं तो अगर आपकी 92,000 रैंक आ रही है तो आपका स्कोर कितना होना चाहिए, 587 के करीब होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको एआईक्यू के कोटे इनके हिसाब से, जो कि आपका जो सीट्स कटने वाली है, सीट्स बढ़ने वाली है, उसके कोटे के हिसाब से अगर हम चेक करें तो ये चली जाएगी अराउंड 560 से लेके 580 तक का, दैट्स अ गुड स्कोर आई विल से।
अब तक इतना स्कोर कभी नहीं गया था। अब आप देखिए यहां पे एससी का कितना था, 521 हुआ था, ठीक है। यहां पे एससी का कितना था, 521 था, यहां पे 560 जा रहा है, बदल गया। लेकिन अगले साल मतलब 2025 के पेपर में सब सही हो जाएगा, डू नॉट वरी। एसटी के बारे में बात करें, अगर हम फिल टॉक अबाउट एसटी, तो 1,10,000 के करीब आपको रैंक चाहिए और 572 मार्क्स, मतलब 572 का अगर हम जनरलाइज करते हैं तो अराउंड 530 से लेके आपको 560 के करीब चाहिए, 530 से लेके 560। और अगर हम पीएच के बारे में बात करें, बस अगर आप क्वालिफाई कर जा रहे हो, अगर आप सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हो अराउंड 164 मार्क्स, मतलब सिर्फ क्वालिफिकेशन वाले मार्क्स ले आ रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे बच्चों, एलिजिबल हो जाओगे। देखो बच्चों, अगर हम इस डेटा से चेक करें, हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि इस बार जो हुआ है नीट 2024 में, अगर हम इस पूरे का ऑब्जर्वेशन एक समराइज करें, नीट 2024 में क्या हो गया, आपके स्कोर बढ़ गए। आपके स्कोर जो स्कोर लाना था एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाने के लिए, स्कोर बढ़ गए। सो ये इजिबली हुआ है क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट स्कैम विच हैज हैपेंड। उस स्कैम की वजह से, दिस वाज ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द स्कैम। ये जो स्कोर बढ़ा है वो आपके स्कैम की वजह से बढ़ा है, वी ऑल नो दिस। लेकिन अगर हम यही एनालिसिस नीट 2025 के बारे में बात करें, तो नीट 2025 का जो स्कोर रहेगा वो अराउंड आपका नीट 2023 के करीब रहेगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो जितने बच्चे नीट 2025, देखो बहुत सारे बच्चे अब नीट 2025 की तैयारी करेंगे, और अगर आप हताश हो रहे हो, तो बेटा बस मैं एक ही बात कहूंगा, एक और रन, एक और बाजी खेलते हैं। चलो एक और बाजी खेलते हैं, इस बार मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, आप भी मेरे साथ रहिए, हम दोनों लोग मिलकर एक और बाजी खेलते हैं यार, एक और तैयारी करते हैं, एक और बार पेन उठाते हैं, एक और बार लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ते हैं, एक और बार बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ते हैं, एक और बार करते हैं। चलो बस एक और बार चलो ट्राई कर लेते हैं। नीट 2024 नहीं हो पाया सही, बिकॉज वी ऑल नो दिस, ठीक है। मैं यही कहूंगा, नीट 2024 में जो हुआ है बच्चों के साथ, उसका तो भाई इंसाफ ऊपर वाला ही देगा, क्योंकि हमारे कोर्ट ने तो कोई इंसाफ नहीं दे पाए। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे एजुकेटर्स, ना कि सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं, सारे के सारे, मैं बहुत सारे एजुकेटर्स से बात करता रहता हूं, सारे के सारे एजुकेटर्स का एक ही कहना है, नीट 2025 में एक और बार पेन उठाएंगे, एक और बार मेहनत करेंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना पड़ेगा। सलमान अनवर खान बच्चों मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये उसका QR कोड है, स्कैन कर लो और जुड़ जाओ मेरे साथ। एक और बार लड़ाई करने के लिए जुड़ जाओ। और जल्द ही बच्चों मैं आपको इस पे वन शॉट सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको डिटेल में सारा कुछ होगा। और जितने बच्चे ड्रॉपर्स हैं, मैं उनसे कहूंगा भाई रीस्टार्ट, एकदम जीरो से रीस्टार्ट कर दो। वही है ना कि जैसे लेट्स सपोज कोई बाइक चला रहे हो, आप बाइक एकदम अच्छे से चला रहे हो और ब्रेक मारा। जब आप ब्रेक मारते हो बाइक में, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है उसका, 0, 0। और फिर क्या करते हो, अब 0 से आप जाते हो 100 की स्पीड में। ये तो नहीं है कि एकदम डायरेक्ट आपकी कार स्टार्ट हुई 20 की स्पीड से, नहीं ना। आपकी कार की स्टार्ट, या आपकी बाइक की स्टार्ट, या आपकी स्कूटी की स्टार्ट, या साइकिल की स्टार्ट हमेशा 0 से होती है। तो रीस्टार्ट का मतलब क्या है, स्टार्ट फ्रॉम 0। तो अब बारी आ चुकी है 0 से स्टार्ट करने की। रीस्टार्ट का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम 0। तो इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम 0। मैं आपको जल्द ही वन शॉट सीरीज मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपडेट्स के लिए और मेरे से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान से जुड़ सकते हो। एज वेल एज किसी को अगर काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, किसी को भी काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए, तो भैया मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, मुझसे बात करो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा काउंसलिंग सपोर्ट के लिए, आप जाइए और मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो को, बहुत बड़ी वीडियो हो गई, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी मुलाकात करता हूं मैं अगले वीडियो के साथ, और टेलीग्राम पे मैं हूं आपके लिए अवेलेबल। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। बाय बाय।